मिट्टी है जी, मिट्टी है जी। थर्ड क्लास जी। इसका लिखिएगा, लिखो जी, इसका लिखो जी, इसकी ठेकेदार के अगेंस्ट एक्शन। आ रहे एक मिनट होने आ रहे हैं प्रधान जी, इसके ठेकेदार के अगेंस्ट एक्शन लो जी। और मिट्टी है जी। मिस्त्री जी पहले आप दिखाने, आगे दिखाने, आगे आओ। ये दिखाइएगा हाल जरा। थल्ले कुछ भी नहीं है जी, थल्ले मिट्टी है जी। आगे कोकुल जी कुछ नीचे के सामने नीचे के मिट्टी है, सारी मिट्टी है मिट्टी के ऊपर थल्ले थल्ले मलबा जी। आ देखना जी, ये आटो मार्केट का मलबा सीटर के बॉर्डर स्पोर्ट ला आ देखो, नीचे तो मिट्टी भी नंगी कोनी जी। ये देखो, ये लोगों के पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, ये आपको यहाँ दिखाने के लिए आए थे। आगे और दिखाते हैं आओ। ये देखो सारी ईंटें जो है, ये देखो आप ये बताइए स्पोर्ट नीचे से जाने चाहिए पक्की मिट्टी से। हाँ, ये ऊपर से रख रहे और ये पानी है जी, गंदगी है ये जी, बड़ी गंदगी है। ये जो एक हिसाब से रुपये लगा रहे हैं, फिर इसके अंदर क्या तो ये माल डालेंगे, किस प्रकार से इनकी ये देखो जी, रखेंगी, और नीचे जहाँ माल डलना ये चाहिए देखना जी, वहाँ पे किस प्रकार से बिल्कुल मलबा कूड़े के ऊपर ये लोग सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, कूड़ा लगा रहे हैं, बिल्कुल कूड़ा आपके सामने है जी। बिल्कुल गोकुल जी क्या इलाज होना चाहिए इनको? इलाज ही करने आए हैं जी। इलाज इनका धीरे धीरे नीचे से लेके ऊपर तक जो ऑफिसर्स है ना, इनको समझ नहीं आनी कि इनके साथ हुआ क्या। ये देखो जी, ये भी पुराने बलेखों में फिर रहे हैं ये लोग, इनको अब धीरे धीरे लगेगा पता कि लोगों का पैसा जो ठेकेदार और अफसर इकट्ठे मिलके डकार रहे हैं, बेशक वो कोई भी ऑफिसर हो, कोई ऑफिसर हो, टॉप रैंक का कोई ऑफिसर हो, अब लगेगा पता। ये जो कमीशन सिस्टम बना है ना कि जी ये तो जेल की जिम्मेवारी है, एमई की जिम्मेवारी है, एक्सीएन की जिम्मेवारी है, हमारा क्या जाएगा। कई अफसर ये सोचते हैं हमारा क्या जाएगा, और ये लोग सोचते हैं कि जो सरकारी लैब है वहाँ सेटिंग कर लेंगे, कोई और लैब है वहाँ पैसे देकर सेटिंग कर लेंगे। हम भी अब भूत की तरह मंडराएंगे इनके सिर के ऊपर, देखते हैं ये कितनी सेटिंगें करते हैं। जो जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों के अंदर, ये कोई एक दिन में आपसे नहीं पड़ी जी, कई सालों से ये काम चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है, आज तक सारी लीडरशिप भी शांत थी हमारे एरिया की, वो सिर्फ इस करके कमीशन बंधे हुए। तो अब जो चीजें हैं इनको बदलना है, और तस्वीर को बदलने के लिए समय लग भी रहा है, लेकिन अगर गोकुल सेतिया ने हाथ डाला तो पक्के पैर ही हाथ डालेगा, और मैं लगा हूँ, इनको समझ नहीं आनी इनके साथ हुआ। और इसी प्रकार से चेकिंग जो है और भी इलाके में, मैं ठेकेदारों को कहूँगा जहाँ जहाँ काम चल रहा है या शुरू हो गया कि बंदे बन के काम कर लो, तो लेने के देने पड़ते। भ्रष्टाचार सरेआम चल रहा है सर, जेबें भरने का काम किया जा रहा है, मलबे के नाम पर जीरो है, किस तरह से नकेल कसे? नकेल ऐसी कसेंगे। कहाँ है तहसीलदार साहब? जी आइए, अभी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मैं बकायदा यहाँ ऑफिसर्स के थ्रू रिपोर्ट बनवाने का काम कर रहा हूँ कि देखिए राजनीति के अंदर कई बार रूप प्रत्यारोप की बातें आ जाती है कि अगर विपक्ष में है, पता नहीं कोई अपनी राजनीति ना कर रहा हो। लोगों को इस चीज़ का पता है कि मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बकायदा जब प्रॉपर रिपोर्ट बन जाती है, आपने देखा कि हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों के अंदर हमने जाकर देखा, एक वहाँ किस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल एसडीओ की बात सामने आई। अभी विधानसभा तक चीजें जाएंगी, और जब तक सस्पेंड नहीं करा देते तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और दूसरी बात, हम टाउन पार्क के अंदर गए, वहाँ के हालात दिखाए, तो ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं, ऑटो मार्केट है, ये नगर परिषद के अंडर नहीं आते।
नगर परिषद वालों ने तो पहले ही 4 चांद लगा रखे हैं, आपने देखा शहर के अंदर कितना बुरा हाल कर रखे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सारा सिस्टम नगर परिषद के अंडर आए, वहां का हम शिकंजा कसें, वहां जो चोर बैठे हैं उनको वहां से उठाकर बाहर निकालने का पक्के पैरी हम काम करें, ढंग के ऑफिसर्स लेकर आए, एक ही पैनल के थ्रू सारे शहर की डेवलपमेंट हो और उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाए। अगर उसको टुकड़ों के अंदर बांटकर काम कराया जाएगा तो चोरों पर नकेल कसनी मुश्किल हो जाएगी। अधिकारियों के द्वारा सर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जब भी आपके द्वारा भी जिस तरह से बात की गई थी 19 फ्लैटों में, तभी अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। खुद विधायक को इन सब चीजों को लेकर के उत्तर नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी वो टेकचंद एसडीओ था, वैसे अफसर, कामचोर अफसर अभी नींद से जागे नहीं। इनको पता लगेगा जब मेरे से वाह पड़ेगा कि सरसा के अंदर किस प्रकार से जल्द करेंगे, कागजी कार्रवाई पूरी तगड़ी करके करेंगे, चिंता ना करें ये लोग। इनको दिन में तारे ना दिखाइए, याद करें। ऑटो मार्केट सदा ही चर्चाओं में रही है विकास कार्यों को लेकर, चाहे सड़क की बात करें या यहाँ के जो भी डेवलपमेंट की चीजें हैं उन चीजों को लेकर के। अब जो अगर बात करें ऑटो मार्केट की, किस तरह के रूप में हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा और बड़े खुले रूप से कहना चाहूँगा कि मैडम, जो हमारे एक्स-एमएलए थे उनके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार का काम हुआ, किस प्रकार का काम करने की आदतें ठेकेदारों को पड़ी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर शय है अफसरों की और अफसरों को शय है पुराने पॉलिटिशियंस की। जो तो अब इन्हीं लोगों ने यहाँ का प्रधान बनाने का काम किया ऑटो मार्केट का। आप एक चीज देख लीजिए, आपने लाइव अभी ऑटो मार्केट के अंदर देखा कि कितना बुरा हाल है। जब बरसात भी आती है तो कितना बुरा हाल यहाँ रहता है। तो ऐसे प्रधान का क्या अचार डालेंगे, चटेंगे उसको लोग कि जब एक सड़क बन रही है, या तो ना 100 सड़कें बन रही है, उसमें से 2 सड़कों में माल गंदा लग रहा है जी, चलो प्रधान जी की तो नजर नहीं पड़ी। अरे एक सड़क बन रही है और उसमें यही हाल है, सब सेटिंग है। तो मैं तो यही, हम रिपोर्ट बनवाएंगे और इसको डिप्टी कमिश्नर से बात भी की मैंने और उनको मैंने लेटर भी लिखा कि इसको जल्द नगर परिषद के अंदर लिया जाए, कि जो भी पैसा रिलीज हो वो नगर परिषद के ऑफिसर्स के साइन से रिलीज हो। नहीं तो ये कुछ लोग अपना घर भर लेंगे, खा जाएंगे लोगों का पैसा लूट कर, और ये हाल रहेगा, लोग नर्क की जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर हो जाएंगे। कौन है ठेकेदार सर इसका? ठेकेदार करते हैं पता, अभी बातू है, कोई ठेकेदार का नहीं पता। आपके नाना जी द्वारा ये ऑटो मार्केट काटी गई थी, नाना जी के द्वारा, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ऑटो मार्केट वाले जितने भी हैं, मिस्त्री हैं, सभी परेशान हैं। यहाँ लगातार कुछ समय पहले भी रोड की जांच आई थी, ऊपर से टीम आई थी, सड़क की रोड की जांच हुई थी, उसकी भी कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। और ठेकेदार कहता था जी 42% कमीशन लेते हैं, कमीशन पे ठेकेदार छुटते हैं, वो रप लगाते थे और उन्हीं में अब बैठा ठेकेदार। क्या करें? सब अंदर करवाऊंगा, पलिंदा इकट्ठा कर रखा है और कई कागज इन्होंने इधर उधर करने की भी कोशिश करी है। पर हम हमारा एक हर महीने के अंदर हम डाटा विधानसभा में रखकर भी ले सकते हैं, जैसे आरटीआई के थ्रू ले सकते हो, हम अपने साइन से ले सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई पेपर हमें कलेक्ट ना हो तो हम उस पर, मेरे हिसाब से उसको शायद क्यूरी कहते हैं, समथिंग इस प्रकार से कहते हैं कुछ, उसमें हम डालकर क्वेश्चन और सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और बाकायदा इस पे उच्च स्तर की जांच कराई जाएगी, ताकि लोकल लेवल के ऑफिसर्स बीच में रल मिल के इस सौदे को चौपट ना कर दें। इसके अंदर बेशक विजिलेंस, बेशक सीएम फ्लाइंग, सबको मिलाकर डाटा खंगाला जाएगा। जो भी टेंडर प्रक्रिया रही है, जो भी वर्क आर्डर रहे हैं, किस प्रकार से धांधली मची खड़ी थी पिछले 3 सालों से, सारी चीज़ों को उजागर किया जाएगा। अभी तो हमने कागज इकट्ठे कर लिए हैं सारे, अब हमने अपनी टीम लगा रखी है, बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, उनसे स्पेशल मैं बात करके मांग करूंगा कि बढ़िया ऑफिसर्स, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट कीजिए। इसमें कुछ सभी पार्टीज के ऑफिसर्स मौजूद हैं, बेशक वो कोई भी पार्टी हो, बेशक मैं 3 पार्टियां दूसरी कहूं, बेशक मैं मेरी पार्टी कहूं, उससे संबंधित भी कई ऑफिसर्स मौजूद हैं।
तो उनको लगेगा पता मेरी किसी से कोई लिहाज नहीं है, ना ही मुझे कोई किसी से फोन करवाने की कोशिश करे, ना मानूं आज ना मानूं कल। मेरे सरसा के लोगों का पैसा किस प्रकार से लूटा जा रहा है, अपना घर भरा जा रहा है कुछ अफसरों के द्वारा, एक को नहीं बख्शूंगा। सरपंच चुनाव भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, अब आम पब्लिक वोटिंग करेगी चेयरमैन के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से चुनना चाहिए? देखिए, जब चुनाव आएगा चुनाव की समय देखेंगे। अभी 2-2.5 महीने तकरीबन हुए हैं मेरे कार्यकाल को। मैं अपनी तरफ से हर दिन प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मेरा फर्ज किस प्रकार से अदा करूँ। अगर लोगों को लगेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, या जो असली जहाँ मामला चौपट है नगर परिषद का, अगर उनको लगेगा कि गोकुल सेतिया ईमानदार व्यक्ति है और उनकी आवाज़ उठाने वाला है, और बनाएंगे और चार चांद लगा दूंगा। और बाकी जनता की इच्छा, जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, मैं अपनी सेवा में दिन रात एक करता। धांधली करने वालों को क्या चेतावनी? बस यही है जी, आपको बता दी सारी बात कि अब भलेखे में मत रहना, अपना सिस्टम सुधार लो, और जिन्होंने गड़बड़ियां की बख्शेंगे हम उनको भी नहीं। नहीं सर, पंचकुला से टीम आई थी, जो सड़क के सैंपल लिए गए थे, उसमें अधिकारी ने भी कहा था 50-50 है, तो उस पर भी अभी तक कोई नहीं हुआ ठेकेदार के। मैंने उसमें कंप्लेंट भी डाली थी और कई चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ढांचा सारा ही बिगड़ा हुआ। सैंपल भी लग गए सारे ढांचे को संभालने के लिए अफसर ने जी हमारे जो स्टेट के राजा हैं उनके साथ बैठकर स्पेशल रणनीति बनाई जाएगी। और आपको बता दिया कि मेरी तो यही मंशा है, एक ऐसा पटाखा डाले कि ये सारे चोर पकड़े जाए, एक बार में झटका लग जाए और उनको पता लगेगा फिर आगे सरसा में काम कैसे करना। तो आपका मुखिया पे अटैक रहेगा जो इसके घोटाले का? कोई मर्जी आ जाएगी, मेरा कोई रिश्तेदार भी आएगा, उसको भी घसीट के सलाखों के पीछे सरकार और प्रशासन करने का काम करेगी मेरे द्वारा, जो मैं उसमें लिखने का काम करूँगा। मैंने आपको बताया कि लोगों का पैसा लूटकर खाने वाले को किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हेलो, ये ऑटो मार्केट का एरिया आपके अंडर आता है? अच्छा, ये जो यहाँ पे सड़क बन रही है, इसका ठेकेदार कौन है? नहीं तो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, तो ये किस प्रकार से यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं? नहीं, काम ऐसे कैसे स्टार्ट कर दिया बिना वर्क ऑर्डर के? हेलो, की नॉलेज में नहीं है। सड़क वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, काम एक सेकंड सर, आओ माल उठाओ, जेसीबी लगवा, लिसन टू मी, जेसीबी लगा के माल उठवाओ यहाँ से। हाँ, मलबा उठवाओ यहाँ से, सारा मलबा उठवा के, और सही बंदे को इसको ठेका दे के सही तरीके से काम होना चाहिए। हाँ, इसका कैंसिल कराओ ठेका जो भी है। हाँ, और शाम तक सारी लिस्ट लेके जो जो काम अभी मौके पे जो चल रहे हैं, आप मेरे पास शाम को लिस्ट लेके पहुंचेंगे और सबकी चेकिंग सुबह करेंगे। और जो आपके साथ कंसर्न और जेई हो उनको भी बुलाइएगा। तो पता नहीं किसके बात बोलना मैंने नहीं, राहुल खिचड़ है थोड़ा जाइए, मेरी गल हुई है 3 बारी, उन्हें कहा जी सड़क इतने तक मंजूर हुई है, मैं कह तुसी कचरा बारे तो शर्म नहीं आती? कहते जी क्या करे जी, मैं आऊंगा मैं जाऊंगा। ये सब मिले हुए हैं, मैं आपको बता दिया। जो जेई है राहुल खिचड़ है जी, जेई का नाम। ये मेरे मित्र का आगे रिश्तेदार है, मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। मेरे पास आए थे ये एक दिन कि जी ध्यान रखना हमारा, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखूंगा, ये बेइज्जती मेरी हो रही है, लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, जेई के खिलाफ एक्शन लो। जेई का कहना है सर, किसको ठेका दिया गया है वही कुछ नहीं पता, इसको हम सारे अफसरों को ऐसों को हम बताएंगे अच्छे से, कोई मर्जी हो बेशक। इनको हमारे से लिहाज नहीं है, इनको हमारी इज्जत की नहीं है, हमारे घर के लगे ये देखनी है यार, रोड चलिए इधर, आओ इधर चलते। दुकान चल रही थी ना सारा कमेटी वाले कहते वो कहते साड़ी जिम्मेदारी पब्लिक अंदर कहते फिर अपने
हाँ दिखा। ये प्रधानगी के अंडर ये हाल हो रहा है। डीसी साहब को यही लेटर हमने लिखा है कि इसको नगर परिषद के अंडर ले लो, और नगर परिषद वाले भी अब ढंग से नहीं करेंगे। अब कोई देख के गए गोकुल सेठी एमएलए हाल क्या बना पड़ा, फिर मेरे को 2-2.5 महीने में लगाऊं। और ये पुराना क्या हाल था, ये ढांचे को ठीक करने में आपने देखा ना, जेल को पता ही नहीं। बड़े मानस को कि यहाँ पे हमारा काम शुरू हो गया, 5 फुट 5.5 फुट में यहाँ पे मलबा गिर गया, उसको पता ही नहीं। ईंटें गिर गई, उसको पता ही नहीं। बजरी क्रैशर डल रहा है, उसको पता ही नहीं। ये सब मिली हुई है। मैं तो यही हमारे आदरणीय सीएम साहब से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे ऑफिसर्स हमारे सिरसा को नियुक्त करा कर आप करके दीजिए, ताकि ये जो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है हमारे सिरसा का, इस पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे मामला ऊपर से लेकर नीचे तक सारा भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ। 3 महीने च खंभा नहीं लगे अपनी दुकान पे, 3 बार ट्रक नाल अड़ गया। कोई लाइट की आप ऊपर घुमा के दिखाओ, कोई भी लाइट लगी। ये लाइन तो पूरी नहीं चल रही जी, ये वाली लाइन पूरी नहीं चल रही। इमरजेंसी आ गया जी नाले, मैं आपको दिखाता हूँ। मिलाया क्या नंबर? है नहीं भाई। मेन रोड बने को कितना समय हो गया? 2002 में बनी हुई थी जो 3 महीने इलेक्शन से पहले बनी है, 15-20 दिन। इलेक्शन से 15-20 दिन पहले बनी है। सैंपल भी हो गए तो चलिए जी। कोई गल है। सारी खराब। एसी साहब, मैं अभी ऑटो मार्केट में आया था। इधर जब भी बरसात आती है तो इधर से कोई भी मतलब पब्लिक हेल्थ से कोई ड्रेनेज पानी के लिए कोई नहीं आता। तो ये क्या मतलब यहाँ है, अपने अंडर है पब्लिक हेल्थ की, क्या है? ठीक है जी। हाँ जी, ऑटो मार्केट। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। क्योंकि पीछे जब आप प्लान लगे तो हमारा डिस्कस ने क्या कि जब नगर परिषद का लगे भी हम कर रहे हैं, इनकी टीम वो जो ऊपर से भी आ गया। अच्छा, सीवरेज का मैं बताना चाहूँगा, तो सीवरेज का ऑटो मार्केट का और यहाँ दयाल है लोग, अच्छा जी, और एक एस्टिमेट मंजूर है। अच्छा जी। और यहाँ आसपास एक ICS इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाना होना है, ताकि एक बार सारा वहाँ लेके फिर हम पंपिंग करते हैं। तो वो जगह हमें जगह की प्रॉब्लम है, अदरवाइज सारा सीवर लग जाएगा आसपास, कॉलोनी ये और आपके ऑटो मार्केट का कितना बैलेंस है। एसी साहब, इसमें कुछ ना अभी सड़कें तो सड़क नाम की तो चीज ही नहीं है यहाँ, ठीक है। और कुछ सीवरेज लाइन जो पहले डली हुई है वो बता रहे हैं ऊंची है। ठीक है, हाँ, तो वो ऊंची है सारी, तो इस करके इसमें मेरी लगानी होगी, बैलेंस सारी लाइन लगा देंगे। एक बार मैं सबको आपको कह दूँगी, तो बता देंगे वो पूरी डिटेल कि भी यहाँ एक पंपिंग स्टेशन बनना है, उसके लिए जगह का इशू है। चलो, जगह तो अपन लोग देखते रहेंगे। फिर अब यहाँ के आसपास सारे नहीं, वो तो देखो आप सारे मिलके उसको करेंगे। और दूसरा इसके साथ साथ कमेटी की जगह यहाँ पे वैसे तो पड़ी है, इधर पार्क के साथ पड़ी है जी। पार्क के साथ पड़ी है, वहाँ पे कोई बनाना था, पहले हो गया था, फिर कैंसिल भी हो गया। डंपिंग स्टेशन तो वहाँ पे ऐसी साहब सामने असल में सारी रिहायश एरिया है जी, वो तो पंपिंग स्टेशन हमें बनाने देते वहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आसपास के सीवरेज
तो ये जो पंपिंग स्टेशन बनेगा, एक तो जैसे हुड्डा में बना हुआ है, उसकी अभी तक ऊपर से वो कवर नहीं है, और कवर साथ करेंगे। हाँ, पहले कवर वो कवर ना होने करके उस पर मैंने लेटर लिखा है कि उसको ऊपर से पक्का किया जाए, क्योंकि इसकी जो ऊपर झाग सी बनती है, ये उड़ उड़ के लोगों के घरों में जाती है। हाँ, बड़ा बुरा हाल है। हाँ नहीं वो ऐसा तो नहीं करेंगे, कवर का तो ले रहे। अच्छा, मतलब आसपास कोई दिक्कत लोगों को परेशानी तो नहीं इससे होगी? एक बार मैं आपको भेज दूंगा और आप एक बार इसको यहाँ में नगर परिषद जगह दिला दो, हम काम करा देंगे, रूटीन है। और इसके अलावा दूसरा और अपने पास क्या इसका प्रावधान है कि अगर उधर ना बने तो फिर ड्रेन सीवरेज की किस तरह? हाँ जी। तो 3-4 मरले ही जगह चाहिए, ज्यादा भी नहीं। अच्छा, 3-4 मरले जगह। ऊपर ही बना देंगे, ज्यादा नहीं। ये बेसमेंट में बनेगा, ऊपर बनेगा जी? ऊपर तो 1-1.5 फुट ऊपर रहेगा। ओके, ठीक है। चलो, बाकी जितनी लेवलिंग है इसकी ऑटो मार्केट की, इसकी लेवलिंग वगैरह आप चेक करा लीजिए, क्योंकि अभी सड़क तो कोई है नहीं, बल्कि एक बार सीवरेज सिस्टम सारा दुरुस्त हो जाए फिर सड़कें बन जाएगी। ऐसा जमीन तो चलो बात आप कर लेते हैं, नगर परिषद को मैं लिख देता हूँ लेटर। जी कि हमें अगर डिस्पोजल की जगह मिल जाए ना, जी, फिर हम ये सारी प्लानिंग हमने सारी कर रखी है, अब सीवर भी लगाना शुरू करते हैं, कोई मुद्दा होगा वो भी नहीं सकता। हाँ, वो सारा से नए सिरे से हो जाए काम। चलो, मैं लिखता हूँ ये इस पे ना बढ़िया 2-3 अफसरों की गठित कर देना आप, ताकि लेवलिंग वगैरह ढंग से चेक हो जाए। बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है। बूस्टिंग सेंटर वास्ते कमेटी की जगह पई है 4 एकड़, पार्किंग वाले इथों ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भी उसके लिए लेटर लिखें और विद रिपोर्ट बताएगा, हर काम को किया जाएगा। तो जो भी ऑफिसर है, हम सही काम की तरफ उस दिशा में लेकर जा रहे हैं सारी चीजों को। लेकिन अगर किसी की कोई मंशा इस प्रकार की हुई कि इनकी सही सोच से काम जो है वो सिरे ना चढ़े, अगर इसके पीछे कोई राजनीति हुई, तो फिर जो मेरे अधिकार हैं, मुझे बोलने से, मुझे एक्शन लेने से, मुझे उनके खिलाफ लिखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, बेशक उसके अंदर कोई भी ऑफिसर हो। मुझे एक चीज की खुशी है कि एक इस प्रकार के व्यक्ति हमारे हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय नायब सिंह सैनी जी। उन्होंने खुद मुझे ये बात कही है कि आपके इलाके में काम में 4 चांद लगेंगे, कोई दिक्कत आती परेशानी आती है आप मुझे बताएं। और मैंने उनको बताया भी कि जो कुछ लोग आज कुछ लीडरों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आज उसी की देन है कि सरसा के अंदर कितने बुरे हैं। इस पे एक्शन लिया जाए और सारे जो अफसर, बेशक कोई भी टॉप मोस्ट ऑफिसर जिसमें हो, बेशक ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर हों, जो ठेकेदार हों, मन तो ये है एकदम से जैसे वो कहते हैं ना विस्फोटक हुआ, वो उस प्रकार से कुछ किया जाए कि सारे के सारे अंदर सुना दें जिन्होंने लोगों के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया, अपने घर भरने का काम किया। इस प्रकार का कोई भी अफसर नहीं छोड़ेंगे, बेशक कोई ऑफिसर मेरी पार्टी से संबंधित किसी का रिश्तेदार भी हो। गोकुल सेतिया ना किसी की आज सुनेगा, ना कल सुनेगा। मेरे लिए एक ही प्राथमिकता, एक ही मेरी प्रायोरिटी है कि मेरे सिरसा का ढंग से काम हो, हमारा इलाका तरक्की की ओर जाए। ये तो मेरा किसी से लेना देना नहीं। तो आज यहाँ पर नए सड़क की जगह सड़क है, नए स्ट्रीट लाइट की जगह स्ट्रीट लाइट है, सीवरेज सालों से यहाँ पर जाम पड़े हैं, पार्क भी है नहीं, पार्क के नाम पर भी कुछ नहीं है, कि जो 4 दीवारी भी नहीं है। लंबे सालों से जो ये मिस्त्री हैं, यहाँ पर जो मैकेनिक है, वो परेशानी का जो है कारण है वो। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि अब CM साहब से बातचीत हुई है, लेकिन सरकारें तो पहले भी रहीं, कामकाज कुछ नहीं हुआ। चलो, भी बने हैं, मैं भी अब बना हूँ, हमने पॉलिसी तरीके से काम करना है। लेकिन हाँ, जो कुछ ऑफिसर अब बैठे हैं, जिनके कार्यकाल के अंदर 2-3 सालों के अंदर ये जो हालात बने हैं, उनकी जांच होगी, बढ़िया ढंग से उसकी जांच कराऊंगा, उस तरह कमेटी बनवाऊंगा ऑनेस्ट ऑफिसर्स की,
और यही बात सीएम साहब को कहनी है कि जी इसमें हो सकता है कुछ मेरी पार्टी के संबंधित लीडरों के रिश्तेदार भी हैं। और मैं आपको क्लियर कट इसीलिए यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को मत बख्शिए। उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी और फिर आप देखें किस प्रकार से एक्शन होगा। तो एक बार झटका जब लगेगा तो फिर बाकियों के लिए एक बहुत बड़ा वो उदाहरण होगा। आपने हुड्डा में भी देखा, एक एसडीओ था टेकचंद, हमने रिपोर्ट तो बनाई है, अब टेकचंद को लगेगा पता कि काम कैसे करना। यहाँ पे भी एक ठेकेदार रात को सड़क बना रहा था कि वो बुर्ज से वाइपर से रंग वाले ब्रश से वाइपर से सड़क बना रहे थे, उस पे रंग वाले ब्रश से ऊपर सीमेंट का जो है छिड़काव कर गोल कर रहा था। उसी प्रकार से खरोंच की जांच हुई हर चीज़। मेरा काम, मेरे को लोगों ने वोट दिए हैं, मैंने यही काम करना है। जहाँ कोई चीज़ मिलेगी उसको सरकार के संज्ञान में लेकर आऊँगा और एक्शन इन पे करवाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। तो ये जो तमाम आप जगह जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, अधिकारी भी आपके साथ हैं, आने वाले क्योंकि अभी बजट सत्र आएगा, विधानसभा का सत्र भी आएगा, तो ये सारे मुद्दे हैं वो विधानसभा में भी गूंजेंगे। वो जो हमारी हासियत निकलेगी कि जो हम क्वेश्चन पुट करेंगे कौन कौन से वो हमारे सिलेक्ट होते हैं, तो उस प्रकार से हमें उस टॉपिक पे उस मुद्दे पर बोलने का समय मिलेगा। डालेंगे जो मेन मुद्दे हैं और उसके ऊपर ये जो हाउसिंग बोर्ड वाली बात, प्लेटफॉर्म करोड़ों अरबों रुपया लगा, अफसर कहता क्या लेना है मेरे को पता ही नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, निकलवाएंगे ऐसे उनको फिर पता लगेगा इनकी जिम्मेवारी क्या है। क्वेश्चन डाला है मैंने, प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने, आप देखिएगा समय लग रहा है, रिजल्ट आपको देखेंगे। धन्यवाद। क्या हालात इन सड़कों के हैं, क्या यहाँ सीवरेज के हालात हैं, क्या यहाँ लाइटों के हालात हैं, और इन हालातों में सफाई नाम की कुछ सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से आप देखिए कि प्रधानगियाँ गठित की गई थी अपने लोगों को खुश करने के लिए और सिर्फ अपने घर भरने के लिए, और डेवलपमेंट आपके सामने है कि किस प्रकार से एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ आकर कह गए कि आपको राइट है, आप अपनी चीज़ बेचिए जो मार्केट की है। बेशक यहाँ रेस्टोरेंट की ज़मीन पड़ी है, बेशक यहाँ पे कोई गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप, तो उसको डेवलपमेंट पे लगाइए। और उसको कितना समय हो गया, और उसके बाद हालात आपके सामने, अगर आपको कहीं दिख रहा हो कि किसी प्रकार से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई है तो अगर यही हालात रहेंगे तो लोग तो नर्क की ज़िंदगी व्यतीत करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इस पे संज्ञान कौन लेगा, इस पर एक्शन कौन लेगा? ये प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको नगर परिषद के अंडर लिया जाए और डेवलपमेंट यहाँ पे हो। और जो कुछ ऑफिसर्स अभी दिखाया, एक जेई जो कहता जी सारा 5 फुट माल डल गया और उनको पता ही नहीं कि काम शुरू हो चुका। कभी ऐसा हो सकता है? तो ठेकेदार किस प्रकार से काम शुरू कर सकता है? उसने अपनी पेमेंट भी तो करानी है, और वो तो जेई को कही गई। जब लोगों ने फोन किया जेई को तो कहता मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ। जब हमने फोन किया कहता मुझे पता ही नहीं है। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है जी, नमस्कार। बढ़िया। ये दिखाओ, ये हमने खुद नहीं करवाया अपना। आ 2 दिन ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਗਲੀ ਚ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। 100 ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਅਭੀ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਘੰਟਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। सिस्टम तो हो जाएगा।